Sawal Jawab, and we are here again live. Me, Neelam, Twin Flame Ascension Coach, Certified Ascension Coach for Twin Flames Universe, Madhu, and Nisha. And the topic for our life, as you all know, and must be waiting to for this life, it's mental health and communication blocks, like blocks to your communication. So this topic is really profound, and it is very deeply, mental health is deeply connected to the twin flame journey. And we discover this during our whole healing process and during this journey. So it has profound importance, and that's what we are going to cover over here. How is it related to our journey? How can it impact our journey? How much the awareness to mental health can help all of us, and how do we deal with it? So yeah, I'm looking forward to sharing my piece and listening to all of my fellow coaches. Also, Sawal Jawab आंसर की हुआ होगा after the discussion. Definitely, we are going to take up your questions and answers, and we're looking forward to that also. They were very interesting last time, and we're looking forward to more and more interesting lives in the future. So yeah, I'd like to open the ground, and maybe Madhu can start. Yes, like I'm Madhu, Master Certified Coach and Map Practitioner, and it is a honor, मेरे लिए एक बहुत बड़ा honor है कि mental health and map काफी ज़्यादा deeply correlated and very close to my heart. तो मैं शेयर करूँगा जितना आपको ज़रूरत है and how map और mental health का healing आपके union को strength देगा. तो या बिफोर आई गो अहेड मेरा एकदम से शेयरिंग स्टार्ट हो रहा था आई वुड लाइक निशा जी टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड देन आई विल स्टार्ट ब्रीफली. Yeah, hello, welcome everybody. I am Dr. Nisha. I am Ascension Coach with Twin Flame Universe. और जैसा कि सभी जानते हैं कि हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ, इट इज अबाउट योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ आल्सो. और जब आप पूरी तरह से अंदर से स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली हील्ड फील करते हो, तो ये आपकी यूनियन को काफी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये यूनियन एक हाई वाइब्रेशनल यूनियन होती है, जिसमें कि आप अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन पे या प्योरेस्ट वाइब्रेशन पे होते हो. तो दैट्स वाई कि मेंटल हेल्थ की को इग्नोर नहीं करना, और मेंटल हेल्थ में किस तरह के क्या क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, और आपने किस किस तरह उनके थ्रू मूव थ्रू करना है, उन सब ब्लॉकेजेस के थ्रू. सो इस लाइव में हम यही सब डिस्कस करेंगे. सो या आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस टॉपिक. थैंक यू. यस या तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ मेंटल हेल्थ. जब भी ये वर्ड आ भी जाता है ना कि मेंटल तो कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्शियसनेस में बैठ जाता है कि कहीं हमारे अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मेंटल हेल्थ मतलब मेरे मेंटल में कोई इश्यू है. दैट इज नॉट द थिंग. तो अगर कहीं पे अंदर डर आता है या आप कहीं पे खुद को बुरा फील कर रहे हो या आपके सेल्फ एस्टीम पे आ रहा है क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ सुनना है या कुछ ज्यादा डीपली जानना है, तो पहले तो उस टबू को जाने दीजिए. मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस इसलिए है क्योंकि जब आपका सोल असेंशन होता है तो आपका माइंड भी एक बड़ा रोल प्ले करता है. आप आपके माइंड को स्किप करके असेंशन नहीं कर सकते हो. माइंड ऑल्सो हैज ए रोल, और बहुत जगह पे तो हमारा माइंड ही एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाता है फॉर आवर असेंशन. तो दिस टॉपिक और आज का टॉपिक ये है कि हम किस तरह से अपने मेंटल हेल्थ को समझ सके ताकि हम वहां पे भी सेल्फ लव चूज कर सके. अगर हमें पता ही नहीं है हमारे मेंटल को या माइंड को क्या है, क्या जरूरत है, तो फिर हम वो चीज़ खुद को दे नहीं पाएंगे, और फिर हम चाहे दूसरे कहीं जगह पे सेल्फ लव चूज कर रहे हैं बट अपने माइंड को जो लव लव चाहिए वो नहीं दे पा रहे, तो वो भी आपके ट्विन फ्लेम में रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि आपका वो बहुत बड़ा हिस्सा वहां पे मिसिंग हो जाता है. सो दैट इज वाई एंड इवन लास्ट सेशन में ये टॉपिक का रिक्वेस्ट भी था, वी नीड टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो दोनों बहुत ही मैटर करता है. जो सारी चीजें होती है कि आप जब ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो यू गेट इनटू फियर, या कभी एंजाइटी आती है, पैनिक अटैक आता है, तो ये सारी चीजों को आप थ्रू योर मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो. सो मेंटल हेल्थ या जो मेंटल पीस जिसको बोलते हैं, सो उसको किस तरह से इस जर्नी में प्रोसेस किया जाता है, सो दैट इज कंप्लीटली सपोर्टेड बाय जेफिन चिलिया ऑल्सो.
through another division that's called MAP, Mind Alignment Process. So I'm a MAP certified practitioner. So basically, जो माइंड में स्टक हुए हुए कोई डीप इमोशनल वुंड है या जो ट्रॉमा है, कोई आपके अंदर चीजें हील नहीं हुई है और वो आपको बार बार परेशान कर रहा है, और आप उसको चाहे कितनी भी बार मिरर एक्सरसाइज करते हो तो वो नहीं जा रहा है, तो उस तरह के सिचुएशन को रादर देन यूजिंग मिरर एक्सरसाइज, उसको हम मैपिंग के थ्रू काफी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आपके इमोशनल सिस्टम से कम आपके नर्वस सिस्टम में वो ब्लॉक्स रहते हैं। और अगर नर्वस सिस्टम में ब्लॉक है और आप ओवरलोडेड हो, तो चाहे आप कितना इमोशनल सिस्टम का एक्सेस करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम इज राइट इन द बॉडी। तो पहले आपको वो हिट होता है एंड फिर आपका इमोशनल बॉडी को एक्सेस ज्यादा डीप हो पाती है। सो दैट इज अबाउट मैप। So with this, I just want to listen from Neelam ji and Nisha ji anything, and then we can deep dive. I really like the part where Madhu you said about कि आपके emotional body को तो tap in हम हो जाता है, but your nervous system also needs nurturing और care और it needs to be healthy. So वो part मुझे बहुत ही ज़्यादा profound लगा because ये कई बारी bypass हो सकता है. If mental health wasn't a topic to be considered in twin flame journey, तो ये bypass हो सकता है, and that could be very difficult. Like the journey could become difficult if we do not have that kind of an awareness कि nervous system को भी हमने take care करना है. And I remember my time like when I did map with you, so it was like a huge shift for me, and I'm sure anybody who's done map in the past, they feel that because कई चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा डीप रूटेड थी कि इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग टू heal it with healing the emotional body, it was still feeling like a sticky energy. And then you recommended, and it was a life changing experience for me. Yeah, so I think it's so much underrated. अगर हम बात करें तो सिर्फ हीलिंग अगर किसी भी मोडालिटीज़ में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में यूज़ होती हैं, वहाँ पे अगर मेंटल हेल्थ को हम अवेयरनेस दें और सबको अवेयरनेस आए इस चीज़ की कि नर्वस सिस्टम ऑल्सो नीड्स टू बी हैविंग एन एक्स्ट्रा केयर, लाइक यू सेड, आई लाइक दैट लाइन ऑल्सो, कि माइंड को आप बाईपास नहीं कर सकते हो अगर आप हीलिंग जर्नी पे हो. आप ये नहीं सोच सकते मैं हीलिंग करती रहूँ या करता रहूँ एंड देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी sorted, because you cannot bypass the mind. It's a part of the whole thing that's happening over here. So yeah, I like that piece and I just wanted to share that, and I'll go ahead after everyone else as we warm up. Yeah, I really loved what you both of you shared. So what was coming to my consciousness was कि एक्चुअली लोगों में ये बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि इस जर्नी में आपने माइंड के थ्रू नहीं चलना है. इस जर्नी में पहले आपको ये समझना है कि माइंड एक्चुअली में होता क्या है, कि आप उसको बाईपास क्यों नहीं कर सकते. जिस तरह से हमारे भी बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं या बचपन के ट्रॉमा होते हैं, वो सारा का सारा हमारे कॉन्शियसनेस में स्टोर्ड होता है. तो माइंड में इस तरह के थॉट्स भी चलते रहते हैं, फीलिंग्स भी चलती रहती हैं, जो कि आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेती हैं और आप अपनी विल पावर से उसको लेट गो नहीं कर पाते हो. सो इस स्टेट में आप ऐसा फील करोगे कि आपके माइंड ने आपको कंट्रोल किया है, पर एक्चुअली में आपके पास इतनी पावर होती है कि माइंड इज जस्ट ए टूल. एक टूल होता है कि आप उसको एक डायरेक्शन दो और वो आपके लिए काम कर सके. और हम इस प्रोसेस के थ्रू एक्चुअली में यही लर्न कर रहे होते हैं कि रादर देन all your past experiences, past traumatic experiences, those are creating, जो कि आपके माइंड में बार बार से वो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं, वैसे थॉट्स आ रहे हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, और वो आपकी डे टू डे लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी जर्नी को कंट्रोल कर रहे हैं, रादर देन लाइक बीइंग स्टक इन दिस जर्नी. आप ये सीख सको कि आप अपने माइंड का यूज कैसे कर सकते हो बाई like being a having a friendly relationship with your mind, rather than not just in neglecting your mind, but having that awareness कि mind आपकी help के लिए है. It is mind is there to achieve your goals, it is not your like against you. but हमें पता नहीं है कि उस mind को direction कैसे देनी है. So that's why we get stuck in all these loops की mind ज़्यादा powerful है. No, you are more powerful, your consciousness is more powerful than your mind. You just need to learn how to like use your consciousness to
direct your mind in the direction of your goals. So yeah, मैंने भी मैप के थ्रू आई हैव गॉन। मेरे माइंड में भी काफी इस तरह से चाइल्डहुड ट्रॉमास थे जो कि बार बार मिरर एक्सरसाइज के थ्रू भी हील करने के थ्रू वो नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में इतने डीपली स्टक थे और मैं उस जगह पे जाने से डर रही थी कि आई विल फील अगेन पेन, मेरे को फिर से पेन फील होएगी। तो अपने मैप प्रैक्टिशनर के थ्रू वो एक बहुत अच्छी सेफ स्पेस क्रिएट होती है जिसमें आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास या आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी अगर ट्रोमेटिक हुआ, आप उस एक्सपीरियंस में दोबारा जाके उन चॉइसेस को लेट गो करके एक न्यू चॉइस बना के एक माइंड को एक डायरेक्शन देते हो। So I just love map. It has, like as Neelam shared, as like Madhu shared, it has changed our life, and it will actually help you to change your life also. Yeah, that was my place. मैप एक ट्रांसफॉर्मेशनल टूल होता है, क्योंकि जैसे हम कोई भी स्पिरिचुअल ब्लॉक को देखते हैं तो हम अपने अंदर जो इमोशनल स्पेसेस होते हैं जहाँ पे हम wounded है, अबंडनमेंट हो गया, बिट्रेयल हो गया, जो हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, अ, वो इमोशनल तरीके से जहाँ पे सिस्टम में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम में भी उसके जड़ होने के चांसेस होते हैं। और फिर वो जड़ इसलिए पकड़ रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिसअलाइंड हुए हैं, राइट। तो इसीलिए माइंड अलाइनमेंट इज ऑल अबाउट कि अपने माइंड के अंदर कहाँ पे मिसअलाइनमेंट है, उसको आपके मैप प्रैक्टिशनर हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई, एंड देन वो अलाइनमेंट में आपको लाने में हेल्प करते हैं। नॉर्मली हम बिलीव करते हैं कि मेंटल हेल्थ इशू है तो कुछ तो प्रॉब्लम है और इसका कुछ नहीं हो सकता, मुझे इधर साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन ही लेते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। एक टाइम था जब मैं भी काफी ज्यादा डिप्रेशन में गया था, लाइक डार्क नाइट ऑफ सोल वाज वेरी हेवी टाइम फॉर मी, एंड आई रियली उस टाइम पे मैं लाइक आई वाज लाइक ए नॉर्मल पर्सन एज ए इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट लाइफ, राइट। तो then I also reached out to psychiatrist and I tried to handle things through medicine, but वो मेडिसिन के थ्रू वो नहीं हो रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि मेडिसिन आपको फुल्ली बंद करना है, बट जब आप जड़ के ऊपर काम करते हो देन द मेडिसिन एंड द सॉल्यूशन, द हीलिंग इज गोइंग टू गिव यू ए सस्टेनेबल रिजल्ट, आपको पूरा सस्टेनेबल हो जाता है। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड, मैंने पहले मेडिसिन से स्टार्ट किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, देन आई डिड मैप। लाइक उस टाइम पे मैप काफी नया था, एंड आई रिमेम्बर आई वॉज फ्यू ऑफ द न्यू क्लाइंट। तो मैंने वहां से मेरी मैप की जर्नी स्टार्ट की थी, और जब मेरा सेशन खत्म हुआ आई वॉज लाइक फ्री, लाइक वो जो इतना पेन और ये सब चीजें अंदर चल रहा था, आई वॉज लाइक फ्री। एंड दैट वॉज द मोमेंट आई मेड ए चॉइस कि मुझे भी मैप प्रैक्टिशनर बनना है। एंड देन आई हैव ऑल्सो वेंट थ्रू अनदर राउंड ऑफ मैप, सेकेंड राउंड, क्योंकि कैसा होता है कि इतना डीप सीटेड ट्रॉमा होता है, शायद आप पहली बार में सब कुछ एक्सेस नहीं कर पाओ, which is okay, and that is the reason जब second round हुआ I could able to go through map again, and then through the second round I met Valentina, Valentina, and we met in map AMC. So map, that is why map has a very deep place in my consciousness. So yes, and then उसके बाद भी जैसे we want to talk about what about the neurodivergence and how we discovered those journey here. If anybody has anything before we get into neurodivergence, I invite Neelam or Nisha to share. Yeah, I would like to share over here because it's been a revelation for me. I never correlated myself as a neurodivergent person or having something like, different. And anybody would talk about it, I would never take it seriously, also. And you know about that, Madhu, you know what all happened. So I would never take hypersensitivity seriously or anything like that. And then this happened that uh, I think in one of my sessions with you itself, it was like feeling like, okay, there is some patterns which I'm seeing in myself which are repeatedly happening, and they are creating that kind of which I believed was again a block with my twin flame. So how I would like to see this is, in a twin flame journey we see there's a lot of differences between us and our twin flame many a times, and we do struggle with different choices which are not coming from, of course, the higher version of ourselves. So we make choices which we feel, oh, twin flame samajh nahi raha hai, and twin flame feels tum samajh nahi rahe ho. So there's a lot of this, and this is what really shifted my dynamic with my twin flame, because the moment like the ADHD thing was revealed to me about myself,
I started handling myself much better. Of course, there was a lot of stuff that I had to understand around what structure I need to create and all of that. I won't go into depth of how I handled it and all, it'll get too long. But then the breakthrough for me was that then my twin flame being, diagnosed as ASP, like autism spectrum disorder. So it was like, okay, there's certain things that really became clear between us that, okay, मैं इस तरीके से इसलिए react करता हूँ. And he's also like understood like, okay, it could be autism because I see all those symptoms in myself. So there's a lot of peace that we made with this situation. Not that, there is no healing work left. Healing work has become more powerful because we have acknowledged that, this is the dynamic that's working on the neurological level. And it's okay to deal with it in a certain way. And it's not like something like कि तुम मेरे दुश्मन हो या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, and you're not understanding. So there's a lot of compassion that's come in very naturally because we both have addressed that we are having this divergence, neurodivergence, and this awareness has brought a lot of peace and grounding, and we can do inner work with more, with more peace and as a partnership. So yeah, that's how I feel. Everybody who discovers who's into some kind of feeling of that, they are having some neurodivergence in their neurological system. I think it's a big breakthrough. And it's not to say that we go searching for it or tag ourselves with that name. It's just that addressing it. Again, we are not encouraging that you believe that you have something like that. It's just that keep exploring, because this journey itself is about exploring and going deeper into your consciousness. So if there is some revelation like this, that you see those kind of symptoms in yourself behaving in a certain way and that correlates with any of the neurodivergent disorders, just accept it, become aware, and handle yourself with more love and compassion. And it naturally happens. The moment I accepted it, I was able to love myself more, because it was not like I'm me against me, it was like me with me. So it was a great help for me. So I think it's for all of us, like, who are on this journey. It can be a big help if they can explore themselves to that deeper level. Yeah. So that was my piece and my experience with neurodivergence. Yeah, before Nisha ji add, I did not want to break Neelam ji's flow because she was really passionately sharing. Just to the audience, I want to give a little brief about कि न्यूरोडाइवर्जेंस होता क्या है. कि जो मेंटल हेल्थ रहता है ब्रॉडली दो कैटेगरी रहती है. इट्स लाइक ए टाइप, नॉट लाइक ए हेल्थ. वन इज न्यूरोटिपिकल एंड अनदर ग्रुप इज न्यूरोडाइवर्जेंस. सो न्यूरोटिपिकल जो लोग होते हैं कि उनको आप एक सिस्टम में डाल सकते हो, कि ये सिस्टम में ये रूल है, एंड यू विल सी कि सब लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं और उनका कम्युनिकेशन फ्लो, और यहीं पे ही आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक रहता है और वो एक ही तरह से ना फ्लो करते हैं और एक दूसरे को काफी आसानी से समझ जाते हैं. लेकिन जहाँ पे न्यूरो डाइवर्जेंस की बात आ गई, वो हर एक इंसान का जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही यूनिक होती है. अगर मैं बोलूँ कि मैं एयू एडीएसडी हूँ, तो फिर ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरा एयू एडीएसडी मेरे जैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है. हर एक न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन एक स्पेक्ट्रम में रहता है. ओके, एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम रहती है. तो आप कहीं पे भी फॉल हो सकते हो और कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान से नहीं मैच होता है. तो यहाँ पे ही सबसे फंडामेंटल जो ब्लॉक रहता है ट्विन फ्लेम के साथ स्टार्ट होती है. क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि भाई मेरा ट्विन फ्लेम मैं है और जैसा मैं हूँ वैसा दिखेगा, तो फिर इतना डिफरेंसेस कहाँ से आ गया. और वहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं जो सब बोल रहा हूँ ये तो समझ ही नहीं रही है. तो ये जो प्रॉब्लम्स मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, तो दैट वाज द रीजन. एंड दैट वाज द रीजन के कम्युनिटी ने भी डिस्कवर किया कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है. क्योंकि टीएफयू कम्युनिटी में भी ये कम्युनिकेशन का चैलेंज हमेशा से रहा कि कोई इंसान बोल रहा है तो वो जिस तरीके से बोल रहा है या जो इंटेंशन से बोल रहा है वो दूसरे इंसान तक नहीं पहुंच पा रहा है. तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपका लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या आपके बोलने में प्रॉब्लम है, लेकिन हर एक न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन एक तरीके से बोलता है और उसको लगता है कि हाँ मैंने सब कुछ बोल दिया, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो अगर शायद न्यूरोटिपिकल भी हो तो उसका रिसीव करने का जो सिस्टम है वो अलग है. तो फिर वो कम्युनिकेशन फ्लो नहीं होती है, तो उससे फिर बहुत सारे मिस्टेक्स एंड अपसेट्स होना स्टार्ट हो गया था. एंड दैट इज हाउ जेफ एंड शिलिया हैज डिस्कवर्ड दिस थिंग कि वी नीड टू गो डीपर एज ए कम्युनिटी टू लुक एट ऑल दिस न्यूरो डाइवर्जेंस. एंड आई वॉज इन द फ्यू ऑफ द फर्स्ट डिस्कवरीज जहाँ पे मुझे उस टाइम पे ऑटिज्म का पता चला. एंड लेटर आई कुड नो दैट आई ऑल्सो हैव एडीएसडी, सो इट्स एयू एडीएसडी.
So my twin flame has her own thing. She always knew she is ADHD and then some patterns of autism. तो ये चीजें तभी प्रॉब्लम होती थी कि भाई तुमको कुछ समझ में नहीं आता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें नहीं समझ में आता, मैं जो बोल रही हूँ अच्छा ये होना चाहिए, एंड मेरा थोड़ा ज्यादा ऑटिज्म है और उसका थोड़ा ज्यादा एडीएसडी है। तो यहाँ पे फंडामेंटली ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे एडीएसडी लोग दे नीड अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, और ऑटिज्म को कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, सब कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे। तो फिर जैसे कि एक दिन का इंसिडेंस है कि एक मैं ऑटिज्म इंसान, तो मैंने अगर बोल दिया कि 1 बजे निकलना है तो फिर वो 1 बजे ही निकलना होता है। और मैडम बैठ गए मेकअप करने के लिए और मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ हो गया मेकअप खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर तब तक फिर सारा पीस एंड एवरीथिंग आउट हो चुका होता है, दैट्स लेटर आई नीड, लाइक काफी लेट समझ में आया कि दीज आर द वेरी ट्रिगरिंग पॉइंट टू द सिस्टम इटसेल्फ, कि भाई इतने में क्या बड़ी बात है, ये तो ठीक है। बट आफ्टर नोइंग कि भाई दिस इज द ऑटिज्म, वो स्ट्रक्चर पे आता है तो रूटीन पे आता है तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। एंड दैट इज हाउ शी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि ओके, मधु नीड्स दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड देन शी स्टार्टेड टू ऑनर एंड bring harmony there, and I started to give her more flexibility, and some structure, क्योंकि अगर कुछ स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर ऑटिज्म वहां पे ग्राउंड नहीं हो सकते। so she found her own structure and I found my flexibility, and then the blend felt good, you know so that is why it is important। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप बात कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाले का जो सिस्टम है वो तो परसीव नहीं कर पा रहा है, एंड दैट क्रिएट्स ए बिग गैप इन द कम्युनिकेशन, एंड मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। यस, दैट इज अबाउट ब्रीफली न्यूरोडाइवर्जेंट। या या मैंने भी अपनी यूनियन में एक्सपीरियंस किया है कि डेप्थ में मेरा ट्विन फ्लेम और मैं एक ही बात कह रहे होते हैं, पर एट द कोर हम एक ही चीज चाह रहे होते हैं, एट द कोर हम एक ही बात समझा रहे होते हैं एक दूसरे को। पर उसका कहने का तरीका अलग होता है और मेरा कई बार मेरा समझने का तरीका अलग होता है, मेरा कहने का तरीका अलग होता है और उसका समझने का तरीका अलग होता है। सो वहां पे वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि यार मैं तो ये कह रही हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, और वो भी यही कहता है कि मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, जबकि एट द कोर हम एक ही चीज पे बात कर रहे होते हैं। एंड सेकेंडली व्हाट वाज कमिंग टू माय माइंड कि जैसे जेफ एंड शीलिया कहते हैं कि आपकी जितनी भी फाइट्स, कम्युनिकेशन ब्लॉक्स, जो कुछ भी कम्युनिकेशन को लेके जो भी फाइट्स होती हैं, ये सिर्फ एक मिस कम्युनिकेशन ही होती है और कुछ नहीं होता। एट द कोर आप हमेशा पीस में ही होते हो, पर ये एक सिर्फ मिस कम्युनिकेशन होती है क्योंकि हम सुपरफिशियल लेवल पे एक दूसरे को समझ नहीं पाते। फेमिनाइन एनर्जी किस तरह से काम करती है, फ्लो में, कि फ्लो चल रहा होता है उसमें काम कर रही है, और मैस्कुलिन एनर्जी काम करती है एक स्ट्रक्चर में। जिस तरह से मधु ने कहा कि एक स्ट्रक्चर चीज जिसको आप चाहे ऑटिज्म कह लो, और जिसको आप अगर फ्लो को आप अगर आप एडीएचडी कह लेते हो, तो ये दोनों एनर्जीज जब इकट्ठी होती हैं तो एक लाइफ, एक सस्टेनेबल, एक परफेक्ट लाइफ के लिए फ्लो भी जरूरी होता है और स्ट्रक्चर भी जरूरी होता है। कि जिस तरह अगर फ्लो, अगर कोई नदी बह रही है उसको अगर कोई बांध नहीं दिया गया तो इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो उसी तरह से अगर आपकी यूनियन में दोनों एनर्जीज का बैलेंस होना जरूरी होता है, और दोनों को एक दूसरे के एस्पेक्ट को समझना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको अपना एस्पेक्ट समझना पड़ता है कि व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट आर योर मेंटल ब्लॉक्स, और अपने लिए कंपैशन उन चीजों के लिए रखते हुए हील करना होता है। तभी आप दूसरे के मेंटल ब्लॉक्स को, अपने ट्विन टिम के मेंटल ब्लॉक्स को, अपने ट्विन टिम के कम्युनिकेशन ब्लॉक्स को, और जो आपके बीच में फाइट्स हो रही हैं उसको डीपर लेवल पे समझ सकते हो। सो या दैट वाज कमिंग टू माय माइंड, दैट्स ऑल। Yeah, I'd like to add something here before we like to hear from you also, Madhu. Something that I want to add is, first of all, like just like Madhu said, ki mental health does not mean, don't take the word mental literally. Mental doesn't mean mental, because I know, I'm sure that most of us don't, but still it's a disclaimer. Ki it does not mean that you have some psychological disease. It's just that you have a different way of functioning. You have a different way of behavioral patterns. You have different way of responses. So it's about being a little different from what the world considers to be a normal thing, which is
Again, there is nothing like normal, but then what the world is like thinking that this is how it should be, they would behave a little differently, and that would be a pattern in their life, and so it is just uh, a neurological thing. So it's not a disease. First disclaimer is that, just like Madhu said, don't consider. So if anybody does feel any behavioral pattern that's constantly there in communication with their twin flame or even otherwise in their life, address it with your coach, speak to your coach about it. Not about tagging again, not about tagging, not about bypassing, maintaining the right balance. You just need to do it with a lot of compassion and a lot of love. Bring it up with your coach. I do see these patterns. Does your coach feel about it? And you can just move through it and maybe heal through it. Maybe your coach will not give you a prescription or anything like that, because that's not what we do over here. That's not our job. But we'll definitely help you address the pattern so that you can handle yourself with more care and more love, and move through the blocks that are coming up to whatever those patterns are. And also accepting that there's some neurodivergence can bring a lot of peace in your own healing and your own process. So yeah, so the disclaimer here is, it's not a disease, it's just a neurological difference from what the world considers normal. And I'm really sorry for this. I'm really sorry. Yes, okay. I muted you. Sorry. I'm really sorry. That was actually my alarm, and it was like with the phone on silent. Okay, so yeah, I'm just going to finish it off here. It was just a disclaimer. It's not about mental disease, it's about, and also not addressing it, not getting attached to it, maintaining the right balance, doing it with a lot of love and compassion. Because some people may think, no, I don't want to think about it, I don't want to tag myself, I don't want to label myself. But then, no, you got to address it, you got to become aware of it. Yeah, so that was my disclaimer here, and it's really helpful from personal experience, I can say. या एंड और एक चीज एड्रेस करना चाहूंगा कि ऐसा भी मत सोचो कि हर एक ट्विन फ्लेम कपल आइदर एडीएचडी होगा या ऑटिस्टिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हर एक इंसान का ट्विन फ्लेम है, एंड यू कैन बी एब्सोल्युटली न्यूरोटिपिकल, एंड योर ट्विन फ्लेम कैन बी न्यूरोडाइवर्जेंट, वो भी कॉम्बिनेशन होता है। सो इट इज नॉट अबाउट कि भाई ये मेंटल हेल्थ को लेके कोई कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसा नहीं है। So just open yourself to just know you, and don't put it on your twin flame. Stay open for your twin flame, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस सेम रहता है। आपका माइंड कैन बी इंडिपेंडेंट, बट द माइंड इज डिजाइंड इन ए परफेक्ट वे टू हैव और टू फुलफिल द पर्पस जिसके लिए आप बने गए हो। तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है ताकि आपका मेंटल पीस बना रहे जब आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करते हैं। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ नोइंग योर मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि कभी कभी हमें पता है कि इतना डीप स्पिरिचुअल ब्लॉक नहीं है, बट ड्यू टू आवर मेंटल वायरिंग वी गेट लॉट ऑफ ट्रिगर्स। क्योंकि जैसे ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, राइट? एंड देन दैट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो वो हर्ट हो जाते हैं। एडीएसडी में इफ यू आस्क देम अबाउट एनीथिंग टू स्ट्रक्चर, कि कोई जो चीज में, तो उनको ऐसे बंधा हुआ जैसा फील होता है। दे फील लाइक दे लूजिंग देयर फ्रीडम। तो फिर देन दे विल फील लाइक कि मुझे रन करना है, दे फील कंट्रोल्ड। तो ये चीजें जब आप जानते हो थोड़ा डीप लेवल में, नर्वस सिस्टम लेवल पे, तो ये आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो ग्रो करने में। बट डोंट थिंक कि भाई मैं मेरे अंदर ये एक दो क्वालिटी है तो फिर मैं ऑटिस्टिक हो गया, या दूसरे में कोई दो तीन क्वालिटी है तो एडीएचडी हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट कि आप जाओ और खुद को आइडेंटिफाई करो, जैसे नीलम जी ने बताया और निशा जी ने भी बताया। दिस इज ऑल अबाउट के हो सकता है आपके अंदर है, हो सकता है आपको नहीं है। दिस ऑल अबाउट कि आप परसेप्शन डेवलप करो, ताकि आपको पता चले कि मुझे कहाँ पे मिरर एक्सरसाइज करनी है और कहाँ पे मुझे मेरे माइंड के ऊपर काम करना है। क्योंकि जब वो एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, यू विल बी सो मच एम्पावर्ड कि आपके लाइफ के बहुत सारे चीजें जो आप नहीं कर पाते हो, आप करना स्टार्ट करते हो। और आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन में जो अपसेट्स होते हैं वो हैंडल होना स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि भाई मैं तो मिरर कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा। नहीं होगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ब्लॉक नहीं है, इट इज समथिंग हैपनिंग ड्यू टू द मेंटल वायरिंग डिफरेंसेस, और उसी की वजह से कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो देर आर, यू कैन गो टू वेबसाइट एंड फाइंड देर आर सो मेनी फ्री एप्स, जिसमें आपको अगर
कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसको अगर आंसर करोगे ऑनेस्टली तो फिर वो आपको फीडबैक दे देता है कि आप इधर स्पेक्ट्रम में हो नहीं हो। वांट टू टच ए लिटिल बिट ऑन द मेडिकल साइंस, जिस तरह से बेसिकली इंडियन कॉन्शियसनेस में, क्योंकि वेस्टर्न्स में तो ये ज़्यादा ही है, दे टेक केयर ऑफ इट वेरी डीपली। लेकिन जैसे इंडिया में नाउ द अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग, तो धीरे धीरे लोग इससे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये हो सकता है। क्योंकि इंडिया में अगर कोई इंसान ये है, फंक्शनल है, एंड दे आर इंटेलेक्चुअल और दे आर सक्सेसफुल, सो दे डोंट थिंक कि भाई ये ऑटिज्म का हो सकता है। दैट इज लाइक आई रीच्ड आउट टू थ्री psychiatrist. One was like 30-year-old of experience, then another was 15-year-old of experience. I just wanted, क्योंकि जब नया नया आया, then you get scared, right? भाई क्या हो गया मुझे? So then I was going through kind of a आइडेंटिटी क्राइसिस, एंड देन लॉट ऑफ फियर कि सोसाइटी में भाई ऑटिज्म हमने देखा है कि भाई इस तरह के बच्चों को ही ऑटिस्टिक बोला जाता है जो एक्सट्रीम होते हैं, बट नो, इट्स ए स्पेक्ट्रम। देयर कैन बी रियली डिसेबल्ड ऑटिज्म, एंड देर इज हाई फंक्शनल जीनियस ऑटिज्म। ओके, एंड दोज जीनियस वंस गेट मास्क्ड, क्योंकि उनको लगता है कि वो फंक्शन कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, दे आर प्रोडक्टिव, so then they cannot be autistic, they are intellectually good. But actually neurodivergent people are found to be very intellectually advanced. Okay, and then sometimes that can become a mask also to your emotional system. So that is the reason that you should know कि मेरे अंदर क्या है, ताकि आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़े, एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन फ्रॉम योर कंसिडरिंग यू। अदरवाइज फिर आप जैसे बाहर को चाहिए, हमने देखा अरे दूसरे लोग ऐसे कर रहे हैं, हमें अंदर क्या चाहिए वो अलग है, बट हम वहां पे बोलते नहीं है। फिर वो सिस्टम कैसे भी डिजाइन होता है जिसमें हमें लगता है कि भाई ये यहाँ पे तो मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और ये तो मुझे तो एक्सक्लूड कर दिया गया है, एंड ऑल दैट। वो सारी डिफरेंसेस एंड एगोनी अपने अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, और दूसरों को नहीं पता रहता है ना कि आपका सिस्टम क्या है। जो आप दिखाओगे वो वही जानते हैं। तो जितना आप खुद को जान पाते हो और दूसरों को ओपनली ऑथेंटिकली एक्सप्रेस कर पाते हो, तो सामने वाले के लिए भी आसान होता है आपको समझने के लिए और आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। और वही फंडामेंटल रहता है आपके ट्विन फ्लेम्स के अंदर, कि वो एक दूसरे को समझ सके ताकि वो कनेक्ट हो सके। ओके, योर ट्विन फ्लेम नीड टू कनेक्ट विथ यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ऑन ऑल द डायमेंशन। सो दैट इज हाउ यू कैन हेल्प योर ट्विन फ्लेम टू अंडरस्टैंड। और हो सकता है कि आप अगर स्टडी करते करते आपको भी दिखने लगे, ओके मेरे ट्विन फ्लेम के अंदर ये चीज है, एंड देन यू डोंट हैव टू मिरर दैट। नहीं तो आप अगर ठीक करने लगे कि भाई मेरा ADHD ट्विन फ्लेम इतना क्यों जंप कर रहा है, मैं कितना पीस में बैठा हूँ, क्यों नहीं आके मेडिटेशन में बैठ रहा है, तो वो कभी नहीं होने वाला। तो आप उसको कितना भी मिरर कर लो, और ऑटिज्म बंदा क्यों सोफा पे बैठा हुआ है इतने टाइम से, वो भी आप कितना भी मिरर कर लो, वो उठ के शायद नहीं भी करे। ओके, सो दीज आर द थिंग फंडामेंटली यू नीड टू ऑनर दैट, दैट इज हाउ दे आर वायर्ड, दे आर गोइंग टू फंक्शनली बी लाइक दैट, एंड दैट इज हाउ दे फील जॉय। ओके, सो द होल थिंग ऑफ नोइंग इज टू एम्पलीफाई योर जॉय, कि मेरा जॉय कहाँ पे है। अगर मेरा नर्वस सिस्टम स्ट्रेस्ड है तो फिर मैं जॉय नहीं फील करूंगा ना। सो आई नीड टू ऑनर माई नर्वस सिस्टम, तब जाके मुझे जॉयफुल फील होगा, तब जाके मैं इनर वर्क एंड बाकी सारी चीजें करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। देन आई कैन एक्सपांड माई गुड फीलिंग, एंड देन दैट विल अट्रैक्ट ऑल द गुड थिंग इन माई लाइफ। Yeah, I think if anybody has anything, or we can open the floor for question and answer. Question and answer, Nisha ji, anything? Yeah, I want to add one more thing about nervous systems. Because I am a doctor, so I have like some deeper understanding about like how a nervous system works. So nervous system के जैसे दो parts होते हैं, sympathetic and parasympathetic nervous system. And sympathetic system जो कि हमेशा fight, flight और freeze में होता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि अगर बचपन में हमारे साथ कुछ भी ऐसा हुआ है या हमारे पास रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि जो हमें लगते हैं कि गलत हैं, तो वो उस मोड में हमें सिंपैथेटिक सिस्टम में एक्टिवेटेड रखते हैं। कि अगर हमारे विंचम ने हमें कुछ भी कह दिया, तो या तो हम फाइट में चले जाते हैं एकदम से, या फिर फ्रीज हो जाते हैं शॉक में कि ये क्या हो गया, या फिर हम भाग जाते हैं उस चीज से। क्योंकि हमारा एक्चुअली में सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस।
दूसरी तरफ से जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है वो आपका होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट का, जिसे आप पीस कह सकते हो। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सपीरियंसेस हमारा अभी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है, जिस वजह से वी आर नॉट फीलिंग पीसफुल। तो ये एक्सरसाइजेस के थ्रू, मिरर एक्सरसाइजेस के थ्रू, मैथ के थ्रू, वी आर एक्चुअली ट्यूनिंग इनटू मोर इनटू आवर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जहाँ पे हम रिलैक्स होते हैं, जहाँ पे हम अपने अपने साथ कंपैशनेट होते हैं, लविंग होते हैं। एंड दैट पीस एक्चुअली दैट हील्स दैट कम्युनिकेशन ब्लॉक्स। वो जब आप पीस में होते हो और जब आप उनकी चीजों को पर्सनली नहीं लेते हो, जब आप फ्लाइट फाइट एंड फ्रीज मोड में नहीं होते हो, देन आप उस पीस के थ्रू ये समझ सकते हो कि आपका ट्विन फ्लेम आपको एक्चुअली में क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता, वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, पर क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम जो अभी बहुत एक्टिवेटेड है, इस वजह से मैं उस चीज को समझ नहीं पा रही हूँ। ये वाइस वर्सा दोनों साइड पे होता है, इट्स नॉट कि सिर्फ आपके साथ होता है, ये उनके साथ भी होता है। एंड सेकेंडली, लाइक दिस इज ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड योर ट्विन फ्लेम। You are also not perfect, you are moving towards perfection, and your twin flame is also not perfect, they are also moving towards perfection. So holding that compassion while on this journey, कि yes, ठीक है, हम में भी अच्छी चीजें भी हैं, बुरी भी हैं, उनमें भी अच्छी चीजें भी बुरी नहीं है, बुरे भी हैं, तो इसलिए हम उनको एज सच बिना चेंज करने की चाहत की एक्सेप्ट करते हैं। और वो एक्सेप्टेंस तब आती है जब आप अपने आप को अपने सारी अवेयरनेस के थ्रू, जो जिसके थ्रू भी आप गए हो, आप अपने आप को डीपली एक्सेप्ट करते हो। तो आप किसी को वो एक्सेप्टेंस, अपने ट्विन फ्लेम को एक्सेप्टेंस और वो लव दे सकते हो। सो या, लाइक दैट वाज माय पीस एंड आई फील कंप्लीट हियर। थैंक यू एंड वी आर स्टार्टिंग टू गेट द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है हाउ टू डायग्नोज न्यूरो डाइवर्जेंस। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी एंड आई वांट टू रिपीट। आप अगर गूगल में जाओगे एंड जस्ट सर्च टेस्ट फॉर न्यूरो डाइवर्जेंस, आपको बहुत सारे साइट मिल जाएंगे विच आर फ्री, और आप वो क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो एंड इट विल गिव यू ए नंबर। ओके, एंड देन जस्ट गो थ्रू इट, एक्सप्लोर। And yes, this has happened. I heard this first time, but it resonates. Yes, that's good. जान जो इन्फॉर्म नॉलेज बहुत आपको एम्पावर करेगा। सो जितना आप जानोगे उतना आपका पावर बढ़ेगा एंड उतना यू कैन क्रिएट इन योर रियलिटी। So there is a big question I'm going to read, and I invite any one of you to answer them. First one is, I am struggling with following. It's been almost 5 months since my breakup, currently in separation. My mental state is really bad with constant rumination and lack of sleep and nervous dysregulation. My twin flame, who seems to be the runner, does not want to be with me. She does not feel emotionally safe, at peace with me anymore. I'm not sure how to carry on when my emotional and mental state is so bad. Any advice is appreciated. Thanks. Yeah, first of love, all, like I feel like I can really connect to whatever you are going through. That is a very painful, that feels like a very painful thing. Like after separation, we go into this deep separation and deep this, pain and that dark night of the soul. But know that this is not going to like last forever. Like you need to, like whatever support you need, जो भी आपको लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए किस तरह से, मे बी एक असेंशन कोच की सपोर्ट। सो डोंट लाइक होल्ड योर सेल्फ फॉर दैट सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि किसी साइकोथेरेपिस्ट के थ्रू जाना है आपको, यू कैन गो थ्रू दैट। और अगर आपको लगता है कि मैप प्रैक्टिशनर के थ्रू जाना है, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो यू शुड लाइक सपोर्ट योर सेल्फ इन दैट। सो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो कि अगर अगर आप किसी असेंशन कोच की हेल्प नहीं ले रहे हो, तो ट्विन फिल्म यूनिवर्स की साइट पे मिरर एक्सरसाइज के थ्रू आप ट्राई कर सकते हो कि हाउ डज मिरर एक्सरसाइज वर्क। मिरर एक्सरसाइज आपके काफी वूंड्स, काफी आपके इस पेन को आपको पीस में लाने में हेल्प करेगी। और जैसे जैसे अगर आपको लगता है कि आप फिर जर्नी में आगे जाते हो और आप लग रहा है कि अब मिरर एक्सरसाइज में आप डीप नहीं जा पा रहे हो, सो टेक हेल्प फ्रॉम असेंशन कोच, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि असेंशन कोच आपके वो वाले इमोशनल वूंड्स और वो वाले ब्लॉक्स भी, आपके पैटर्न्स को देख पाता है और आपको उसके थ्रू हेल्प कर पाता है, जो कि शायद अभी आपकी अवेयरनेस में नहीं है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और मिरर एक्सरसाइज के थ्रू जैसे हील करते करते भी अगर आपको लग रहा है कि आप एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करी जा रहे हो, कि आपने काफी हील कर लिया, अपने कोच के थ्रू भी हील कर लिया, पर स्टिल वो पैटर्न हो रहा है, क्योंकि अगर छोटी सी कोई बात हो गई एंड यू आर जस्ट डिस्टर्ब लाइक अ हेल, तो इट मीन्स कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ट्रॉमा एंड यू नीड टू गो थ्रू दैट मैप, सो दैट आप उस ट्रॉमा को रिलीज कर सको. सो या आई नो दैट दिस इज अ वेरी पेनफुल experience you might be going through, but you need not to sit into that pain. There is some way out of that pain, and you can support yourself by investing in yourself. Yeah, that was it. या आई लाइक हाईली रेजोनेट विथ यू जी. एंड देन जस्ट वही है कि एक दिन जैसे मैंने स्टार्ट में भी शेयर किया था, लाइक डार्क नाइट ऑफ सोल सेपरेशन फेज जो होती है, या जो सेपरेशन की फीलिंग होती है, कोई फेज नहीं होता है ऐसा कि सेपरेशन होगा और उसके बाद ये होगा, ऐसा नहीं होता. सेपरेशन इज ए फीलिंग. और जितना आप उसको अपने अंदर हील करोगे, जैसे निशा जी ने सारे गाइडेंस दिए, तो फिर जैसे आपका रिस्टोरेशन होना स्टार्ट होता है, दैट यू स्टार्ट टू फील गुड, और यू स्टार्ट टू फील जॉय कमिंग बैक, आपको अच्छा लगने लगेगा. एंड दैट इज द मोमेंट यू विल सी कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशन रिस्टोर हो रहा है. योर ट्विन फ्लेम इज नॉट योर एनिमी. आपके ट्विन फ्लेम आपके मिरर है. और वो, एंड देर इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, आई हाईली रिस्पेक्ट ऑल द मेडिकल थिंग, but on a twin flame journey, a ascension coach will help you, and you can definitely take professional care. But the way to approach twin flame blocks is always through ascension. So if you can reach out to any ascension coach, they can help you come out of this pain with mirror exercise easily. You can do it by yourself, but अकेले अकेले करने में ज़्यादा नहीं help होता है. When you do it with a coach, you can do it effectively, and then you will be supported. Okay. There were a few more questions. Those are deleted now, और क्या हुआ? Okay, so there is a question, how to handle wandering mind. It's like constant background played, past, future, and imagination. Neelam ji, Yeah, I yes. can. Yeah, I can answer that. Like, so there is, I can look at it as two ways, like a spiritual way where you can handle this. You can just like, because it's about you, because it's an ascension journey. We have been re-emphasizing this time and again that twin flame journey is an ascension journey. So it's about staying in the present. In short, ascension means staying more in the present, and your consciousness getting, your vibration getting high. So if I look at it, your question, like how do I handle wandering mind, it's maybe thinking about the future or the past or imagining things, is because you're less in the present. So yes, mirror exercise will definitely help you. Consistently doing mirror exercise with the support will definitely help you to keep yourself more in the present, and that's where the vibration, that's what we call higher vibration. The more in the present equals to more higher vibration. So that's one way that your thoughts start to, just like I was sharing with one of my clients today during the session, we don't need to fight the mind, we need to befriend the mind. We don't need to we don't need to try to train it, rather we need to just become friends with it. So it's like we don't want to shut down those thoughts of the future and the past, we want to stay more in the present. So we don't want to think bad, we want to start thinking good. So it's just like not going in that space, doing the opposite of it. So filling yourself with more love, doing the mirror exercise will help you stay more in the present, because there's nothing that you seek less outside, you stay more in the present. And yes, past and future के thoughts कम आ जाते हैं. जिन्होंने भी mirror exercise किया है कोच के साथ consistently, they can move by this, that आप प्रेजेंट में रहना ज़्यादा सीख गए हो एज कम्पेयर टू वॉट यू यूज टू बी. So it always gets better and better. Of course, if I look at it from the point of view, because I just see Dr. Josna has mentioned after a few comments after that, the same person, that I'm ADHD. So yes, I'm not a doctor here, but I'll like to give you, because we have been doing a lot of self-awareness within the community, and thankfully Shailya brought this up as the autism thing and the uh, ADHD thing. That was a breakthrough for many of us, because we started becoming aware, and that's the time when I also discovered that yes, I have that ADHD, which I also tried to get diagnosed. And like Madhu said, it's a very limited research, especially in India, so it will not be confirmed. In fact, I feel
नार्सिसिज्म को इतना easily यूज किया जाता है. Not to say that, I'm not trying to defame doctors or Good point. psychiatrists or anything. Good They're point. doing they're doing a great job. They're doing a great job for the mental health and for the psychological diseases. But यहाँ पे limitation है. Let's just admit it कि India में limitation है to be able to go in that area. So if you have self-diagnosed yourself, Josna, for ADHD, I'll just like to tell you, get to the right resources, find out the right resources to get you the information. There are a lot of health groups which are also offering support. You can, reach out to them. You can reach out to your coach, and you can, seek support. Like, we can't underrate support on this journey in any way. So yeah, ADHD, you can be a very hyperactive, so it could be a reason that your thought processes are too much in the future and the past and all. For me, a lot of things have worked. I'm not going to be able to talk about all of them, but yes, structure really helped, because for ADHD people, coming into structure is a big it's a big Big deal. journey. Like, Yeah. big journey. Like, getting into a structure means, oh, sazai kala pani kind of feelings, that, so you got to just see, Josna, how is your day-to-day life, and, deal with it. Maybe you can also go for a health and wellness. Madhu can tell me over there whether that's going to be a right thing. Absolutely. Go for Absolutely. a Yeah, you can go for a health and wellness session, or maybe do health and wellness for a month and see, because it helped me a lot. And this is from personal experience. It helped me, ground my choices in the day-to-day life, on how, and that helped me create the structure on how I want to, what do I really desire, am I getting there, am I planning my day accordingly. And then again, because we are doing inner work, we do it with a lot of love and compassion. We don't do it in the hard way. So yeah, so to answer it, one is of course the spiritual path, doing the mirror exercise with your coach, Josna. And second is, you can actually explore for yourself ADHD, how you can structure yourself, because that's going to be I think that's a game changer for me, to have structure, to have a calendar. Madhu has seen my calendar in the past and it was chaotic. And Madhu helped me through my calendar. And now I feel I have come a long way, and I think I have a beautiful structure. My day goes according to the way I drive it, not the other way around. So maybe that can help you. Yeah. Thank you. That's what I wanted to add. Beautiful. Beautiful. I don't know, like, the questions are going down. I am not able to see. There was a question there, and it has gone down. Okay, now I I can want to, read. yeah, Hanji. I want to share like one thing was coming to my mind. Like Jeff and Chile has also talked about this in TFAS classes, like the work of Dr. David Hawkins, and that is a very beautiful work by Dr. David Hawkins. What he's a like that doctor of consciousness. He has done a lots of research on consciousness, how consciousness works. So what he says in his books, like uh, that whenever you are having so many thoughts in your mind, so there is some deeper cause behind their thought, and most of the times the deeper cause is like there is some unfelt feeling inside it, behind beneath it, and that feeling is creating so many of thoughts. You go to past and you regret or you guilt shame yourself, or you go to future and then you fear yourself. बट यू कांट, आप उस थॉट्स को फाइट करके थॉट्स को खत्म नहीं कर सकते हो। वो थॉट्स के नीचे जो फीलिंग है उसको फील करोगे, तो वो जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ही सेज कि थॉट्स आर लाइक मेंटल फार्ट्स, कि ये एक इमोशन है, इमोशन से ये इतने सारे थॉट्स निकले हैं। सो अब मिरर एक्सरसाइज के थ्रू भी अगर आप ये देखोगे तो यही चल रहा होता है कि आप जब आप आते हो अपने सेशन में, तो आपको बहुत थॉट्स आ रहे होते हैं। जब आप उस थॉट के नीचे वाले इमोशन को फील करते हो तो वो थॉट आपके ऑटोमेटिकली ही कम हो जाते हैं। आपको फोर्स नहीं करना पड़ता कि मैं ये थिंकिंग ना करूं या मेरे को ऐसे थॉट्स ना आए, क्योंकि आप उसकी रूट कॉज में जाके उसको हील कर रहे होते हो। सो इफ यू वांट टू लाइक लर्न अबाउट दिस, दैट बुक्स, दैट पाथवे टू सरेंडर बाय डॉक्टर डेविड हॉकिंस, एंड पावर वर्सेस फोर्स, जो कि जेफिन शिलिया ने काफी बारी टीकास क्लासेस में कहा है, पावर वर्सेस फोर्स by Dr. David Hawkins. These are wonderful books, wonderful. And like Healings and Recovery by Dr. David Hawkins, these are two good books. And I have seen like many like people in like Harmonious Twinkle Union have read these books. So this may help you in your journey. Like, and also like find things which you feel joy doing it. Create some hobbies, create some things which you do enjoy doing.
It's not like this journey is only about your twin flame, it is about like bringing joy into your life. अगर आपको कुछ म्यूजिक में मजा आता है, डांसिंग में मजा आता है, अगर आपको रीडिंग में मजा आता है, जस्ट लर्न अबाउट योर सेल्फ कि आपको कौन सी चीजें करने में अच्छा लगता है, एंड डू मोर ऑफ दिस थिंग. दिस विल एक्चुअली ग्राउंड योर नर्वस सिस्टम ऑल्सो. सो जस्ट सिर्फ हीलिंग का एक पार्ट मिरर एक्सरसाइज के थ्रू जाना है. सेकेंडली, अपनी रूटीन्स को ग्राउंड करना, अपनी हॉबीज को ग्राउंड करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर असेंशन जर्नी. सो या, दैट्स व्हाट वाज द कमिंग टू माय माइंड. या, थैंक यू. Good, thank you. Yeah. And then I have communication block with me twin flame. He's not feeling safe with me, repeating the same pattern again and again. Do I need map? Yes, do I need map? अगर किसी को भी क्वेश्चन है, I will say yes. Okay, अगर मुझे मैप की जरूरत हो सकती है, so everybody needs map. Look at any harmonious twin flame union. Everybody who has gone through like their ascension journey has also taken their own map. और अभी भी दो सीनियर्स जिसको हम मानते हैं, दे आर ऑन टॉप ऑफ द हार्मोनियस यूनियन जर्नी. दे आर स्टिल इन कांटेक्ट विद मैप थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस. ओके, क्योंकि वो आपको ग्राउंडेड रखता है. दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस. कि जैसे आप 5D तो कनेक्शन कर लेते हो तो स्पिरिचुअल थिंग, बट इन ऑर्डर टू ग्राउंड इट यू नीड योर माइंड. बहुत सारी चीजें जो ग्राउंड की जाती है वहां पे आपकी माइंड, आपका मेंटल प्रेजेंस, आपका डिसीजन पावर एंड व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग इन द मोमेंट एंड हाउ यू आर परसीव्ड, हाउ आर दैट अदर पर्सन इज फीलिंग सेफ विथ यू. ये सारे चीजें जो होती है वो आपका माइंड बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, एंड दैट कैन बी सपोर्टेड थ्रू मैप. So yes, definitely map is a choice. You don't have to live with trauma, or you don't want the trauma to play out in your union. वो बहुत ही ज्यादा बुरा situation होता है, which is not at all necessary. So next question is, I have been blocked by her. Tried messaging her and tried talking to her. Do I just stop and let go? One of the posts on forum said we must let go of them. Does it mean letting go of hoping for a union? Anybody like to answer this? Yeah, many people experience this blocking and blocking experience, included me. I have experienced that thing in my initial phases of journey also. So, अगर आपके ट्विन फ्लेम ने आपको ब्लॉक किया है, so it is a clear communication कि no, go to yourself. Don't go to me. Don't come to me. Go to yourself. पर उस ब्लॉकिंग की वजह से जो फीलिंग अगर आपको आ रही है, और अगर आपको ये लग रहा है कि वो अनब्लॉक कर देंगे और आपकी कम्युनिकेशन फ्लो हो जाएगी, तब आप पीस में आ जाओगे, नो. वो ब्लॉकिंग के थ्रू आपका ट्विन फ्लेम यही कम्युनिकेट आपको कर रहा है कि दैट आई हैव क्रिएटेड दैट बाउंड्री, रिस्पेक्ट दैट बाउंड्री, एंड दैट बाउंड्री मीन्स डोंट कम टू मी राइट नाउ, कम टू गो टू योर सेल्फ, गो टू गॉड, गो टू योर डिविनिटी, सो दैट आई कैन मीट यू ओवर देयर, कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हें वहां मीट कर सकूं. सो नो नीड टू लाइक फोर्स कम्युनिकेशन, नो नीड टू लाइक चेज हिम कि फॉर कम्युनिकेशन, नो नीड टू स्टॉक हिम. जस्ट feel that feeling and move through that feelings which that blocking has created inside you. और like जो feelings आपके अंदर ऑलरेडी थी पर उस ब्लॉकिंग की वजह से वो ऊपर आ गई हैं. सो दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग कि आपके अंदर वो फीलिंग थी, आपको पता नहीं था, पर वो ब्लॉकिंग की वजह से आपकी कॉन्शियसनेस में, वो अवेयरनेस में आ गई है, ताकि आप उसके थ्रू मूव कर सको. तो जैसे आप उसके थ्रू मूव करोगे और आप उसमें उस स्टेट में पीस में आ जाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली ही ब्लॉकिंग बाहर से ठीक हो जाएगी. यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. I just want to add one thing very quickly over here. I won't take much time. But there's a part that he's also asking that he saw some post on the forum. So I just want to address that part. The other part Nisha has already addressed. So letting go, yes, we talk about letting go, but then letting go and surrender, there's a very thin line between it. So we just need to understand what this means. And in fact, your question has the answer itself, that letting go is not letting go the union desire. Letting go is letting go the attachment patterns to your twin flame, and surrender is surrender is actually keeping on to the union desire. Said it the other way around, and not
getting attached to it. So you're surrendering it to God, you're surrendering it to universe and working on yourself, and you're desiring to be in union with your twin flame. So letting go is like, people consider this like, okay, it's like letting go, you just let it go. Yes, it can be that detachment patterns should be finished, and that does not happen outside in. You need to do the inner work, like we re-emphasize. So if you have read that letting go your twin flame, so just understand it's not letting go your union desire, it is letting go the attachment patterns to your twin flame. That's what I was trying to say. Yeah, thanks for clarifying. Just to add a point, letting go does not mean abandonment. जो नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लेट गो करना मतलब अबांडन कर देना. आप अबांडन कर ही नहीं सकते हो बिकॉज योर ट्विन फ्लेम इज यू. द जर्नी इज नॉट आउटसाइड. आप जो कर रहे हो दैट इज कॉल्ड चेजिंग. चेजिंग डज नॉट गिव द रिजल्ट. what gives the result is inner work. That inner work will attract her back to you. दुनिया के किसी भी कोने में हो वो. So you don't have to worry about your twin flame. Just go deeper within, and that will give clarity. Actually, there are few more questions, but we are over the time. And maybe shall we take one last, everyone? We will not be able to take more question. First one, I'll answer the first one. I have PTSD. I started painting as a daily practice, and it's helping me with my thoughts. TF is no contact and no communication. Yes, good कि आप बाहर से वो कर रहे हो, but that is not the solution. The solution always, if you have PTSD, please go to the root of it and root it out. अगर अंदर आपने दबा दिया है और बाहर बाहर से आप कर रहे हो, that's masking. That will only increase your no communication, and then जो आप खुद के साथ कर रहे हो आपके ट्विन फ्लेम वो ही दिखाते हैं. तो आपके ट्विन फ्लेम भी आपको ब्लॉक करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, because your inner self need love. One last question and then we'll sign out. I never met my twin flame in 3D. It's all in 5D, so there is no communication things. If it happens, it's in dream only. I saw him on social media and everything started. It was always dreams, signs, weird synchronicities. Since the journey started, I am struggling financially, emotionally, physically. Sometimes I question if I am in twin flame journey because I never my twin flame in 3D, so it feels difficult. Anybody? Sorry. So I think this is more of a twin flaming question, like a twin flame journey question, rather than the topic that we are on. And yeah, also maybe Shilpa can put it on the forum also, and we'll be happy to answer there as well. We can have conversations and questions coming up on the India forum also, so that we can answer. So it just feels like, Shilpa, I'm not sure whether you're doing the inner work and whether you're working with a coach or not, but that's really going to help you, because this is a very grounding practice as compared to any other practice which I have experienced in my life. So maybe this is the missing piece. If you're not still working with a coach and if you're not doing the mirror exercise, you will be able to, ground it, as in there will be a 3D communication feeling. But before that, you have to really work on yourself, and that again goes back to doing the work on your internal self, your inner self, by doing the inner work with support, with proper support. And yeah, that will help you come into union with yourself. And there is I think maybe we can pick this as a topic in one of the lives, because it was coming up for me today with one of my clients also, that financial blocks on a twin flame journey, or abundance on a twin flame journey, how it's correlated. So once coming with union with yourself is also going to open up your financial blocks, your abundance blocks. So it's not that that is separate and that is separate and life purpose is separate and twin flame. Everything is one. It's like your union with yourself, with your highest version. So yeah, again, the bottom line is, if you're not working, please start doing the right inner work with right support, right guidance, and I'm sure you'll be able to overcome all these challenges. Yeah. Thank you. One last question. Will therapy help? I'm going next week. Definitely don't stop any form of healing or self-love that can help you. But the highest form is your inner work, and MAP is the best. That's what I have experienced. I also take other form of therapies. But yes, in whichever way you can love yourself, just love yourself. So with this, we'll sign out today, and we expect another teams to join next week. And thank you. Yeah, thank you. Bye.